दोस्तों अब आप VO3 गूगल का नया वीडियो जनरेट करने वाला AI इंडिया में पूरे 1 साल के लिए वो भी बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 0 पेमेंट, कोई ट्रिक नहीं, एकदम लेजिट और सिंपल तरीका। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव और स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा ताकि आप एक भी गलती ना करो। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है सिर्फ 51 लाइक्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी ठोक दो। शुक्रिया। तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फोन के होम स्क्रीन पे जाएं और अपना ब्राउजर ओपन करें। यू सर्च बार में टाइप करें जिमिनी और ध्यान दें आपको एक नई जीमेल आईडी का उपयोग करना होगा। पुरानी जीमेल आईडी इस प्रोसेस में काम नहीं करेगी। सर्च रिजल्ट में जो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे उस पर क्लिक करें। वेबसाइट खुलने के बाद ऊपर दाईं ओर आपको अपग्रेड का एक बटन दिखाई देगा, उस पर टैप करें। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक सेक्शन मिलेगा जहां लिखा होगा गूगल AI प्लान, वहां पर टच करें। इसके बाद आपको एक और सेक्शन दिखाई देगा जिसमें 2 विकल्प होंगे। नीचे लिखा होगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गेट गूगल AI Pro एट नो कॉस्ट फॉर 1 ईयर। उसी के नीचे एक लिंक मिलेगा चेक योर एलिजिबिलिटी, वहां क्लिक करें। अब जो नया पेज खुलेगा उसमें सबसे पहले आपको वेरीफाई एलिजिबिलिटी का बटन दिखेगा, उस पर टैप करें। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जहां आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएगी। सबसे पहले आपको अपना स्कूल या कॉलेज का नाम डालना है। यहाँ आप कोई भी सामान्य कॉलेज नेम डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपका असली कॉलेज हो। फिर नीचे अपना फर्स्ट नेम टाइप करें, कोई भी सिंपल नाम रख सकते हैं जैसे राहुल, अमन आदि। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। मैं यहाँ उदाहरण के लिए ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, मंथ जनवरी, डे कोई भी दिन चुन सकते हैं, ईयर। ध्यान रहे यहाँ पर 2003 से 2006 के बीच कोई भी साल चुनें। मैं अभी 2005 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे एक ईमेल एड्रेस डालना होगा। आप वही ईमेल डालें जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बस उसकी आखिरी 4 डिजिट अपने अनुसार बदल लें। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 78 और 76 रखे हैं। आप चाहें तो 1 2 3 4 8 8 9 0 कुछ भी रख सकते हैं। अब सबसे नीचे आपको एक बटन मिलेगा वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस, उस पर टैप करें। कुछ सेकंड्स प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद सिस्टम आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक स्टूडेंट आईडी बनाई जाती है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको कहीं भी खोजने में कोई परेशानी ना हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आप आसानी से स्टूडेंट आईडी बना सकें। अब इस वेबसाइट पर आ चुके हैं। सबसे पहले जहां स्कूल नेम लिखा है वहां पर आप वही यूनिवर्सिटी का नाम डालें जो आपने पहले से चुना था। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। अब दाईं ओर जो टेलीफोन नंबर का ऑप्शन है उसे हटा दें और उसकी जगह पूरे यूनिवर्सिटी नाम को सही तरीके से एडजस्ट कर दें। फिर नीचे जहां फादर्स नेम लिखा है उस फील्ड को भी डिलीट कर दें। अब जो नाम आपने पहले रखा था जैसे कि विशाल राज, वही नाम यहां डाल दें। क्लास को अब वहीं रहने दें जैसे कि CSE, लेकिन सेक्शन का फील्ड हटा दें। अब जहां फोन नंबर लिखा है वहां कोई भी 10 अंकों का नंबर डाल सकते हैं। एड्रेस के सेक्शन में आप अपनी यूनिवर्सिटी का ही नाम डालें, यानी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। अब नीचे जहां स्टूडेंट आईडी और इशू डेट का विकल्प है वहां आपको इशू डेट ऐसा चुनना है जो 90 दिनों के अंदर की हो। यह बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहां डाला है जून 2025। इसके बाद जहां स्कूल एड्रेस लिखा है उस फील्ड को भी हटा दें। फिर नीचे दिए गए टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और वहां स्टूडेंट आईडी लिखें। अब जो कॉलेज ईमेल आईडी आपने पहले डाली थी वही यहां भी डालें, जैसे 24 BCS 7876। फिर प्रोफाइल फोटो को बदल दें। इसके लिए आप गूगल से किसी भी स्टूडेंट टाइप फोटो को डाउनलोड करें और यहां अपलोड कर दें, जैसे कि मैंने कर दिया है। अब आपकी स्टूडेंट आईडी तैयार है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसे अच्छे से क्रॉप करें। तो लीजिए, अब हमारी स्टूडेंट आईडी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अगर आपने ये पूरा प्रोसेस ध्यान से और सही तरीके से फॉलो किया है तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग गलती आईडी बनाते वक्त ही कर बैठते हैं। लेकिन आपने अगर एक एक स्टेप सही से किया है तो सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चलेगा। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब सिस्टम आपसे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहेगा।
तो जो स्टूडेंट आईडी आपने अभी अभी बनाई है, बस उसी को अपलोड कर दीजिए। फिर नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये प्रोसेस लगभग 20 सेकंड का टाइम लेता है। और देखिए, अब स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, You've been verified. Get Google AI Pro. यानी हमारा काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब बस Get Google AI Pro वाले बटन पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ Get Student Offer का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप चाहें तो कोई भी तरीका चुन सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे विद फोन पे UPI सेलेक्ट कर रही हूँ। अब स्क्रीन पर एक QR कोड स्कैनर दिखाई देगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि बाद में गैलरी से स्कैन कर सकूँ। फिर मैं वापस अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर जाती हूँ और फ़ोन पे ऐप ओपन करती हूँ। वहाँ से मैं स्कैन फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ और जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था उसे चुन लेती हूँ। जैसे ही स्कैन होता है, पेमेंट तुरंत सफल हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद मैं फिर से जिमिनी वेबसाइट पर जाती हूँ और अब स्क्रीन पर साफ दिख रहा है और यहाँ लिखा रहा है You are already subscribed, यानी आप इस सर्विस के लिए सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो देखा आपने, पूरा प्रोसेस कितना आसान था, है ना? अगर आपने हर स्टेप को ध्यान से फॉलो किया है तो आपको 1 साल का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन, वो भी फ्री में, बिना किसी परेशानी के मिल चुका होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और आसान गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते मम्मी पापा का ख्याल रखना। गुड लक माय चैंपियन।